नमस्ते, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज एक नए स्थान पर। और आज मैं हूँ जैसलमेर के एक ऐसे स्थान पर जो प्राकृतिक धरोहर है और पीने के पानी का स्रोत है। और मैं आपको इसकी जानकारी इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन तालाब है। पाली वालों के जो 84 गांव थे उनमें से बहुत से गांव इस तालाब के आसपास बसे हुए थे। और इस तालाब की विशेषता ये है कि इसका पानी कभी भी समाप्त नहीं हुआ। इस तालाब में कभी भी कोई जीव नहीं पड़ा और किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर डेथ नहीं हुई। इस तालाब का नाम है जसेरी तालाब और पाली वालों के समय में ये खुदवा गया। इसकी अपनी एक कथा है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। डेढ़ा गांव में एक जसेरी नाम की बालिका थी और वो जब पास में एक गांव है जाजिया, वहाँ पर वो पानी भरने के लिए गई तो लाइन में खड़े हुए लोगों से वो थोड़ी आगे चली गई और पानी लेने के लिए गई। तो लोगों ने उसको ऐसे ताना मारा कि भाई इतनी अगर आपको जल्दी है तो अपने पिता को या फिर जिसको अपने परिवार में किसी को कहो तो वो तालाब बना लें। तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, उलाहना दिया जिसको कहते हैं, और उलाहने पर ही ये तालाब बना हुआ है। और तब उसने अपने घर पे आकर ये बात बताई तो उसके पिताजी ने ये तालाब खुदवाया। और ये इतना बड़ा तालाब है कि इस तालाब का एक जो कोना है वो इस साइड जो आप देख रहे हैं इधर जाजिया गांव है और तालाब के इधर इस साइड डेढ़ा गांव है। तो तालाब का जो ज़्यादा हिस्सा है वो डेढ़ा की तरफ है, जिस स्थान पे वो लड़की रहने वाली थी, मतलब उसका पियर था और ससुराल उसका जाजिया था। और बहुत ही बड़ा तालाब है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इसको एक बार खुदवाया गया बहुत ज़्यादा नीचे, तो कहते हैं कि तांबे का नीचे तल आ गया था। फिर उन्होंने उसको खुदाई बंद कर दी। और यहाँ पर आसपास में बहुत से गांव है जैसे सलखा, दामोदरा, दूजासर, डेढ़ा, जाजिया। ये बहुत से लोग यहाँ पर पानी भरते हैं, टैंकर आदि भर के जाते हैं। और इस तालाब में कभी भी पानी समाप्त नहीं हुआ, ये इसकी विशेषता है। क्योंकि जैसलमेर जो कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि बहुत ही कम बारिश पड़ती है और कम बारिश पड़ने के कारण से जो भी जल स्रोत है जैसे कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, ये सभी सूख जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा तालाब है एकमात्र, हो सकता है बहुत और भी तालाब हो, ये जसेरी तालाब एक ऐसा तालाब है जिसमें कभी पानी समाप्त नहीं हुआ। आप यहाँ पर आकर पूछेंगे लोगों से तो वो भी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे और वो भी आपको बताएंगे कि इसका पानी कभी भी नहीं सूखा और इतना ही मीठा और निर्मल जल है इस तालाब का। और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं वो भी इसके बारे में ध्यान रखते हैं और रख रखाव के लिए बहुत पैसा आता है। बहुत से टूरिज़्म के लोग इसको प्रमोट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। तो इधर से आप ये तालाब जैसलमेर शहर से कोई 22 किलोमीटर दूर है। जब आप खाबा फोर्ट जाएंगे, कुलदरा से होकर खाबा फोर्ट जाएंगे तो डेढ़ा गांव से पहले ये तालाब आता है और बहुत ही फैला हुआ है। लगभग अपन कह सके तो ये तालाब 500 मीटर में फैला हुआ है और बहुत से यहाँ पर पक्षी आदि उड़ते रहते हैं। और शीतल छाया में ये तालाब, बहुत से लोग यहाँ पर बैठते हैं या फिर बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतना कचरा वगैरह नहीं करना चाहिए। अभी कुछ लोग आते हैं जैसे असामाजिक तत्व तो करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये थोड़ा जूम करके। तो इस साइड मैंने आपको बताया तो ये इधर डेढ़ा गांव है और ये कोना है वो डेढ़ा गांव की तरफ है। और ये देख सकते हैं आप विभिन्न तरह के यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं। और इस साइड ये रोड जाती है खेजड़ी के। यहाँ पर बहुत से वृक्ष है जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और बहुत ही फैला हुआ तालाब है। यहाँ पर एक चौकी बनी हुई है और एक विश्रामालय भी बना हुआ है। और जल वैसे आपको दिखने में तो लगेगा कि ये हरा जल है, लेकिन जल बहुत ही स्वच्छ जल है। अभी तो यहाँ पर पानी के टैंकर आदि नहीं आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तब यहाँ पर लोग आते हैं। बहुत से लोग टैंकर आदि भर के जाते हैं। किसी को भी पानी पीने की मना नहीं है।
और दूसरा है कि यहाँ पर स्नान कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई आ जाए यहाँ पर, यहाँ स्विमिंग करना चाहिए तो ऐसा यहाँ पर लोग मना करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। आप में से भी कोई यहाँ पर आए तो उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये इतनी जानकारी थी जो मैंने आपको उपलब्ध कराई। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो ये स्टोरी आप लोगों में शेयर करें और यहाँ पर आएँ, इसको देखें। इसके रख रखाव के लिए कोई अगर आपसे प्रयत्न होते हैं तो वो करें, लेकिन अगर रख रखाव के लिए भी प्रयत्न ना हो तो यहाँ पर आकर आपको कोई पिकनिक अड्डा वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए और इसके लिए कोई अच्छा ही आपको प्रयास करना चाहिए। ये इसके साइड में खजड़ी के आदि के वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ पर पालीवाल के समय के जो भी पुराने तालाब वगैरह जो भी बने हुए हैं उन सब की विशेषता है कि हर तालाब के पास में एक विश्राम गृह बने हुए थे और वैसे ही इस तालाब के पास में भी एक विश्राम गृह बना हुआ है जो कि प्राचीन शैली में आप देख सकते हैं बना हुआ है। ये ऐसे बने होते थे, 4-5 स्तंभ लगाकर उन पर ये बनाए जाते थे और नीचे यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए चौकी वगैरह बनाई जाती थी। यहाँ पर लोग आते थे, कुछ विश्राम वगैरह करते थे या फिर कोई स्नान आदि यहाँ पर करते थे, तो उसके लिए भी ये चीज़ें बनाई गई है। ये पीछे ये वृक्ष है, बहुत ही पुराना खजड़ी का वृक्ष है, उससे यहाँ का सौंदर्य दिखता है। हो सकता है ये लोगों के बैठने के लिए बनाया गया। तो ये इसके बारे में इतनी जानकारी थी। आपको अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कीजिए, इसको लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए स्थान पर, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, ये जानकारी मैंने जिनसे ली उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि डेडा गांव के हैं और उनका नाम गणपत सिंह जी है। अगर ये वीडियो अंत तक पहुँचे तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनसे जानकारी ली। हो सकता है मेरी जानकारी में अगर कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और हो सकता है आने वाले समय में कोई और भी वीडियो आपसे सलाह लेकर बनाया जाए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू, लव यू।